Assalamualaikum, welcome back to Advanced.com. My name is Gaurav Nakriya. My course name is Essential Training in C Sharp. C Sharp को करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो का वर्जन चाहिए। विजुअल स्टूडियो का आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्रोफेशनल है तो मैं प्रोफेशनल यूज़ करूँगी, जो कि पेड है। आप अगर पेड नहीं कर सकते परचेज, तो आप कोई मसला नहीं है, आप फ्री वर्जन यूज़ करें। उसकी फंक्शनलिटी सेम उसी तरह है, लेकिन उसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। तो लेकिन आपका जो इस कोर्स के लिए आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है आपको जोन सा भी डिफरेंट अपडेट्स के साथ अवेलेबल है, लेकिन आजकल का 2013 को अगर देखूँ तो करंट थर्ड 3 अपडेट के साथ अवेलेबल। तो आपने एक्सप्रेस स्टूडियो पे क्लिक करना है, आपने जोन सा भी वर्जन इसमें सेलेक्ट करना है, उसको क्लिक करना है, क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपकी ये डाउनलोड हो जाए, पहले तो डाउनलोड करना है। डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आप उसको फर्दर यूज़ करेंगे, इसके फीचर्स वगैरह देख लें। जो है कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है, किस वर्जन में क्या डिफरेंस है, उसके मुताबिक आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेरिफिकेशन करा के। तो उसको आपका कोई मसला नहीं होगा, फिर परचेजिंग का कोई इशू नहीं आएगा। आप पेड वर्जन भी यूज़ करेंगे जो डेवलपर टूल है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, आप क्लिक करें डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको रन करेंगे, तो रन करके ऐसी विंडो आ जाएगी। आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करें, इस पर क्लिक करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट सेंड की जाए तो आप चेक कर लें, अगर आपको जरूरत नहीं है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद यस करें इसको, तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये रन होना स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ये को हार्डली जो है, मेरे ख्याल से मेरे प्रोसेसर ने जो टाइम दिया था 15 मिनट। आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी कितनी रैम यूज़ करें और क्या आपके विंडोज़ की स्पेसिफिकेशंस हैं, सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो सब कुछ। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये जितना थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के बाद, अगर मैं इसकी आपको विंडो दिखाऊं, तो वो कुछ जो है आप उसको प्रोग्राम्स पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम्स पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये फ्री स्टूडियो मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा मरहला जो अगर हमारा देखा जाए ना, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेप होता है हेलो वर्ल्ड। हम हेलो वर्ल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सी शॉप के लिए तो डिफरेंट फीचर्स, विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ फ़ोन, ASP.NET, वेब फॉर्म्स, ये सारे अवेलेबल हैं। अब इनमें हम हेलो वर्ल्ड को यूज़ करते हुए डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट करेंगे, डिफरेंट यूज़ करेंगे। न्यू पे जाए, न्यू प्रोजेक्ट पे जाए, यहाँ से आपने विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है। विजुअल जैसे को बंद करना, विजुअल सी शार्प में से आपने विंडोज़ फॉर्म जो आपका है उसको करना। इधर से मैंने सी शार्प की कंसोल एप्लीकेशन ली है। आप इसको जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ सेव करना चाहिए, कहीं भी आप अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं। मैं इसको एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर सेव कर चुकी हूँ, तो इसको मैं दोबारा सेव अगर आपने क्रिएट करना है उसको सेव कर सकते हैं। आप उसका नाम दें, जो भी है वो आप ऑलरेडी मैं बना के सेव कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ इस लिंक पर फाइल में सेव कर सकते हैं जब भी ऑर्डर्स पे। ये आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कंसोल एप्लीकेशन पे। डिफरेंट फाइल है आपकी मेन, जो है जब भी आप देखेंगे, इसकी ये फाइल जो है इसके साथ प्रॉपर्टीज़ की और ये सारा कुछ ऐप मैनिफेस्ट वगैरह इसमें आपका ऐड हो जाएगा। आपका काम जो है .cs की फाइल से, कि आप कैसे आप .cs की फाइल अपने साथ लेके चलते हैं। मैंने इस पे यहाँ से खोला, जो आपकी जो प्रोग्राम का नाम है, तो आप .cs के नाम से आपको ये प्रोग्राम खुल जाएगा। अब आपने देखा होगा कि इसने ऑटोमेटिकली मेन दे दिया, क्लास के अंदर मेन ऑब्जेक्ट है इसका, स्टैटिक टाइप का, ये कंस्ट्रक्टर ही होता है। उसके बाद आपकी नेम स्पेस उसने हेलो कंसोल का है। हेलो कंसोल भी मेरी, जो भी मैं अपने प्रोग्राम का नाम रखूँगी वही मेरी आगे नेम स्पेस बन जाएगी, वही मेरी क्लास नेम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे उसमें क्लास ले लिया प्रोग्राम के नाम से और उसका जो है कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिए। सेम ऊ का कॉन्सेप्ट है, जो उसके कंस्ट्रक्टर्स है, इट इज़ अपना कंस्ट्रक्टर जैसे रन करता है उसी तरह ये वो रन करेगा। अब मैंने हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करा, सिंटेक्स C++ जैसा ही है कि एंड पे कॉलन आएगा, सी आउट कराना पड़ेगा। लेकिन सी आउट के लिए इधर हम कंसोल क्लास नहीं देंगे, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। राइट लाइन, राइट, कंसोल डॉट रीड, बहुत ज़्यादा फंक्शन है। आप कंसोल लिखेंगे
कौन सा आपको नहीं पता आपने क्या यानी फर्दर क्या स्पेलिंग है या आपको नहीं जेन में आ रहा, तो सी शार्प की क्वालिटी ये है कि ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। जस्ट आप स्पेस बार कंप्लीट करें, स्पेस बार को प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली पूरा वर्ड जो है कंप्लीट कर देगा विद सिंटेक्स। तो उसका कंसोल के बाद डॉट देखे, मैंने डॉट लगाया, अब इसके मेथड चूज हो गए। आपने रीड करना है, आपने राइट करना है, सारा कुछ। मैंने करवाना है राइट, क्योंकि मैंने प्रिंट करवाना। प्रिंट कराने का क्या मतलब है, मैंने जैसे लिखवानी है ना अपनी कंसोल एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए मैं राइट। अब इसके दो मेथड्स हैं, राइट क्लिक है तो राइट लाइन और राइट। राइट क्या है, वो भी प्रिंट कराता है, राइट लाइन भी प्रिंट कराती है स्टेटमेंट, लेकिन राइट लाइन जो है अपेंड करा देती है एक न्यू लाइन जब हमारे उसके एंड पे स्टेटमेंट के, और जबकि राइट फंक्शन जो है वो पेंड नहीं करवाती है हमारी न्यू लाइन। आपको सिर्फ सिंटेक्स या पैरामीटर का नहीं है, तो जब जैसे मैंने इसको ये ब्रैकेट एक लगाई तो उसको खुद ही ऑल्टो कंप्लीशन भी करता है ना सिंटेक्स की। और साथ वो आप देखेंगे नीचे ग्रे हाईलाइटेड एरिया, क्या मैं इसके अंदर क्या लिख सकती हूँ। तो जब भी आपने लिखना है, आपने मैंने एक डबल कोटेशन मारना और दूसरा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। अब स्टेटमेंट लिखूँगी हेलो वर्ल्ड, और इसमें भी टर्मिनेटर यूज होता है। अगर मैं रेड बबल यानी जो आ रहा है इस पर क्लिक करूँ कि वो क्या कह रहा है, तो वो आप कहेगा एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड एज सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसमें भी टर्मिनेटर हमें चाहिए आगे अपने प्रोसीड करने के लिए। तो टर्मिनेटर लगाया, एंड ऑफ लाइन किया। अब मैंने कंट्रोल एस करूँगी, कंट्रोल एस करूँगी तो इसको जब मैं यहाँ से सेव कर लिया जो मैंने लिखा है, वो उसको मैं रन करूँगी। अब रन करके आप देखेंगे जैसे मैंने इसको रन करना है स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके, तो इसकी आइडिया स्क्रीन आएगी रन होके और एकदम से गायब हो जाएगी। अब उसको कैसे सॉल्व, ये देखिए रन की तो एकदम से गायब होगी। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके 3 मेथड हैं। यहाँ तो उसको पहले आप डिबगिंग में क्या है कि वो सारे एप्लीकेशंस की यानी जो भी कोई फाइल अपग्रेड करके चलाते हैं, यानी उसकी कॉन्फ़िग्स फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली साफ चलती हैं। तो आप इसको जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट विदाउट डिबग कर सकते हैं इजीली। आप जाएं डिबग पे आ रहा है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। इसके लिए आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F5, जो आपको डिबगिंग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे जो है पहुंचा देगा। जब ये जैसे ही करूँगी तो इजीली वो जो है ना थोड़ी देर रुक रहेगा मेरे पास स्क्रीन, और आप देखेंगे कि देखिए मेरे पास रुकी हुई है स्क्रीन। जैसे ही मैं फर्दर आगे काम करूँगी, तो क्लोज करूँगी तो वो हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप गेट ch यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि मैं कंसोल का ही ऑब्जेक्ट ले रही हूँ रीड की। वो क्या है कि जब तक उसको एंटर की नहीं मिलेगी, रीड की फंक्शन यूज़ करिए। आपको मेथड नहीं समझ आ रहा जो मैं यूज़ करूँ, कोई मसला नहीं। जब मैं आगे मेथड्स का कवर करूँगी तो आपको सब समझ आ जाएगा कि हम कैसे मेथड्स को लेके चल सकते हैं। तो आपका जो मेन पर्पज़ क्या है कि आप उसको समझेंगे मैं कैसे यूज़ करी। तो मैं रीड की यूज़ करी हूँ। रीड की क्या है कि जब तक उसको एंटर नहीं मिलेगा तब तक वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। ये सिर्फ एक सिंपल फंक्शन है, इसमें टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं है। इसको अब स्टार्ट करूँगी डिबग के साथ करूँगी। अब स्टार्ट विदाउट डिबगिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म है, यानी मैं उसको इजीली F5 प्रेस किया तो डिबग किया। अब देखिए मैं एंटर करूँगी, प्रोग्राम मुझे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, एंटर करूँगी तो वो जो है उसको कर लेगा। उसके बाद मैं अगर उसको दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, राइट हैंड का क्लिक करूँ तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा सकके जो है इसके टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकती हूँ। यानी मुझे कम दिख रहा है, मैं उसको नहीं ज़्यादा विजिबल दिखा सकती हूँ। ये सब कुछ मैं इसमें काम कर सकती हूँ। ये तो हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड यानी वेब फॉर्म्स में यूज़ करते हुए। रीड की का मेथड यूज़ किया या स्टार्ट विदाउट डिबगिंग यूज़ किया। गेट ch भी यूज़ कर सकते हैं, गेट ch को भी अलाउ करता है। ये हमारी ये जो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है कि हम कितनी जल्दी अपनी स्क्रीन के पास से फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये तो हमारी थी फर्दर यानी ये कंसोल एप्लीकेशन में सिंटैक्स लिखने का, राइट करवाने का स्टेटमेंट। अब फर्दर हम दूसरी एप्लीकेशंस में भी जाएंगे। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करूँगी तो वो उसी तरह डिबग हो जाएगा। अब उसी को लेके ये तो मेरी एप्लीकेशन थी जो पिछले वही में लेके चल रही थी। अब जो मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं अब इसको वेब फॉर्म में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह में हेलो वर्ल्ड प्रोसीड करूँ, तो इसको मैं क्लोज़ करूँगी। पहले अगर आपने इसको सेव करना है तो आप इसको अगर कोई चेंजेस वगैरह किए तो सेव कर सकते हैं, वरना फाइल पे जाके इसको क्लोज प्रोजेक्ट करें। अब आपने क्या करना है, ऐड करना है न्यू प्रोजेक्ट। उसी तरह आपने ध्यान से देखना कि सी शार्प के अंदर
आपने जो है वो देखना है। सी शार्प के अंदर WPF एप्लीकेशन लेनी है मैंने। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका दिल चाहे। इसको मैं कह देती हूँ हेलो, यानी आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसका। तो इसको जब ओके करूँगी तो इसको ये मेरे पास आपके पास इंटरफेस खुल गया। अब आप ये देखेंगे मेरे पास इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सी शार्प जो ज़्यादा काम करता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है कि मेरे पास कोई ना कोई इंटरफेस होगा। और ये जब मैं इसको स्टार्ट करूँगी तो आप ये देखिए मेरे पास मेन विंडो आ रही है इसकी, यानी इसके अंदर मैं कोई रिप्रेजेंटेशन कराऊंगी तो वो मुझे यहाँ दिखती जाएगी। अगर अब ये मेरी मेन विंडो है, यानी इसको मैं क्लोज करूँगी, यानी ये विंडोज़ प्रेजेंटर्स की बात करिए ना, तो विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए, डेस्कटॉप के लिए ये काम है कि डेस्कटॉप हमारे पास इसमें बनाया आ गया है। अब आप ये देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस डील करेगा वो हम एक्सएमएल के साथ करेंगे। एक्सएमएल आपको नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आप जाके atanjali.com पे एक्सएमएल की फाइल को यानी एक्सएमएल की कोड्स को जाके गेट कर सकते हैं। आपने अब क्या करना है, मैं इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स दूंगी, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखूंगी एक्सएमएल में। फिर मैं देखो उसको जो है सी शार्प में करवाऊंगी। तो ये मेरी फाइल है। अब इसकी दो मेन फाइल है, ऐप एक्सएमएल और ये जो मेरी एप्लीकेशन के नेम से .xml से है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो इसके अंदर मेरी सी शार्प की फाइल होगी और इस पर डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास सी शार्प की फाइल भी खुल जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगी। ये तो मेरी थी इसका इंटरफेस। इसमें आप देखिए इसने खुद ही हेडर फाइल्स वगैरह, नेम क्लासेस वगैरह उसने खुद ही यूज़ कर लिए। तो इसमें हमारा यानी एज इट इज़ हमें कोई ऐड नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारा फ़ायदा है पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिहाज से। हम इसके इंटरफेस में भी काम कर सकते हैं, हम साथ साथ इसकी बैक एंड में भी काम कर सकते हैं। अब अगर तो आपने एक्सप्रेस स्टूडियो किया हुआ या प्रोफेशनल किया हुआ तो आप ये देखेंगे मेरे पास साइड पे टैब्स आ रही हैं सारी। यहाँ से हमने टूल बॉक्स पे क्लिक करना है। आपकी जितनी टैब्स हैं, आप अगर टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें मेरे पास डिफरेंट टूल्स हैं, ये डिफरेंट टैब्स हैं। टूल बॉक्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट है, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और टेक्स्ट ब्लॉक आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में कह सकते, लेकिन इसमें जो है ये टेक्स्ट ब्लॉक रहेगा। इसको आप अनपिन कर दें ताकि आप साथ साथ देखते रहें और यानी ड्रैग और ड्रॉप करने में आसानी भी हो। तो आप साथ उसकी जो है फर्दर में बाकी विंडोज़ ज़रा बंद करें ताकि आप इजीली देख सकें हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया कि ताकि मैं अपना काम जो है इजीली आपको दिखा सकूं कि मैं क्या किस वक्त कैसे करेंगे। ये सब कुछ है। अभी जैसे मैंने जब टेक्स्ट ब्लॉक लिया उसको मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी विंडो पे। जैसे मैंने विंडो डेस्कटॉप विंडो पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसने ऐड किया। अभी आप देखिए थोड़ा सा हट गया, जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे रेड मार्जिन से कहा दिया कि इससे बियॉन्ड मैं नहीं जा सकती, इससे बियॉन्ड मेरा दूसरा काम है, तो इसके बियॉन्ड तो मैं नहीं जा सकती। तो ये मेरी स्टार्टिंग है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है मेरा, इधर आप जो है प्रोसीड करेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ की विंडो में जाऊँ तो टेक्स्ट के नीचे जो है मैं जाके इसका टेक्स्ट में टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ। टेक्स्ट फ्लो की जगह मैं इसको नाम दे दूँ हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मैंने इसका हेलो वर्ल्ड दिया तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब आपको इतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं नज़र आएगा, तो मैं इसका टेक्स्ट जो है ना टेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले सब कुछ बंद करती हूँ, वापस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाकर मैं इसका साइज़ जो है ना 36 कर देती हूँ। जैसे मैं इसका साइज़ 36 करूँगी तो आपको ये ईजीली और अच्छी तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कैसे। ये देखें मैंने इसको 36 किया, साइज़ इंक्रीज़ किया तो ये हो गया। अब अगर मैं F5 करूँ तो ये मुझे मेन विंडो पे दिखा रहा है। अब दिखा तो ये मुझे सही रहा है, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि सी शार्प पे करके देखें। तो सी शार्प पे अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ये देखें टेक्स्ट ब्लॉक की पहले तो मैं प्रॉपर्टी नेम चेंज कर दूँगी। टेक्स्ट ब्लॉक को मैं जो है टेक्स्ट नेम कर दूँ। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी इवन दे सकते हैं, आप इवन दो टेक्स्ट ब्लॉक भी रख सकते हैं। तो आप इसको इजी नेम दे दें ताकि सी शॉप में जब हम इस क्लास में एक्सेस करें तो ये इजीली एक्सेसिबल हमारे पास हो जाए। तो मैं इसको सिर्फ सिंपल इसका नाम दे दूँगी यानी TXT और आगे इसको फर्दर जो है आप इसका नाम दे दें। आप एक्सएमएल कोड देखेंगे तो आप ये देखेंगे मेरे पास एक्सएमएल में इजीली उसने मुझे उसका टेक्स्ट ब्लॉक का नाम क्या रख दिया, टेक्स्ट हेलो। टेक्स्ट हेलो रख दिया। अब जब मैं टेक्स्ट हेलो को कॉल करूँगी तो वो मेरे इजीली डिपेंड हो जाएगा। अब आप सी शॉप पे क्लिक करें
इसी तरह HTML टाइप की XML है, लेकिन थोड़ी काफ़ी डिफरेंट भी है। तो उनमें CS फाइल मैंने पहले से खुली हुई है, नहीं खुली हुई तो आप उधर जाके अपनी खोल सकते हैं। अब आपने देखा कि पिछले मैंने आपको दिखाया कि वो मेन उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया था, इसमें से मेन नहीं, मेन विंडो जनरेट कर दी। तो ये ऊप की हिरारकी चल रही है कि हर किसी का अपनी डिफरेंट क्लासेस के मुताबिक उसको हम यूज़ कर रहे हैं, कि हम कैसे उसको यूज़ करते हुए जो है वो फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे ही आपने देखा कि मैंने इनिशियलाइज की, यानी पब्लिक मेन विंडो मेरा कंस्ट्रक्टर है, सेम ये ऊप कॉन्सेप्ट है कि अपने ही नेम के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल करना। और उसके अंदर अब मैंने जो है, मैं आप मुझे बताएं कि मैंने क्या रखा था, टेक्स्ट हेलो। तो टेक्स्ट हेलो को मैं करूँगी। अब समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कराना सपोज, तो मैंने डॉट लगाया तो ऑटोमेटिकली मुझे कह रहा है कि मैंने इसका टेक्स्ट ब्लॉक का टेक्स्ट कट करना है, तो मैं डॉट टेक्स्ट लगा दूँगी। और किसके इक्वल मैंने करना है, सी हेलो फ्रॉम सी शार्प। तो ये मैंने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद सिंपल, अगर आपने किसी भी चीज़ का टेक्स्ट करना, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अब जब मैंने इसको रन किया तो ये देखेंगे ये स्टार्ट हो गया हेलो फ्रॉम सी शार्प। तो इस तरह हम कोई भी अपना कोड जो है प्रिंट करा सकते हैं। अभी तक हमने चार मेथड्स की बात की, रिस्पॉन्ड डॉट कंसोल राइट लाइन राइट, कंसोल डॉट राइट। उसके बाद किसी भी टेक्स्ट ब्लॉक्स का टिकेट करनी है तो डॉट टेक्स्ट। और अगर आपने एंटर की का वेट करना है, कोई की रीड करनी है, तो जो है आप रीड की का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये तो था हमारी इसके WPF में ए हेलो वर्ल्ड। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, यानी इसको नेक्स्ट इसी फर्दर हम देखेंगे कि कैसे ASP.NET को मैं लेकर चलूँगी। उसके लिए आपने जाना है, आपका ASP.NET वेबसाइट है, आपके लिए कोई सर्वर भी ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो ASP.NET पे भी हम जो है वेबसाइट पे कैसे सी शार्प को यूज़ कर सकते हैं और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे सी शार्प को यूज़ करते हुए, वो सब देखेंगे। एक्सप्रेस स्टूडियो में भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं ASP.NET को, लेकिन ये मोस्ट प्रॉपरली इसके ज़्यादा फीचर्स आपके पेड में है। तो अब आप देख लें, न्यू पे जाए, न्यू पे प्रोजेक्ट नहीं है, वेबसाइट। वेबसाइट पे जाके अब आपने देखा, समझे वेबसाइट पे ASP.NET हमने देख लिया। तो यानी ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपको वेबसाइट इनिशियली तो वो वेबसाइट 0 ही लेता है। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं और ओके कर दो, जिधर आपने प्रेफर करना है उसको सेव करना है सेव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें शुरू में सिर्फ एक ही फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बस, और कोई फाइल नहीं है। तो दूसरी फाइल फर्दर ऐड करने के लिए जो है हम इसको ऐड करेंगे, यानी इसके नेम पे जाके, इसकी फाइल पे जाके राइट हैंड का क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम किए, तो यहाँ से वेब फॉर्म में ऐड कर लूँगी। आपको ये डिफ़ॉल्ट डॉट CS के नाम से होगा, आप कोई भी इसको जो है वो ASP के नाम से होगा, तो आप कोई भी इसका फर्दर यानी नेम रख सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैंने इसका नेम ये रखा है। HTML जो है इंटरफेस के लिए, यानी अगर मैं इसका फ्रंट एंड की बात करूँ तो HTML यूज़ करती है, और अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो वो जो है सी शार्प यूज़ करेगी, क्योंकि सी शार्प अभी बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो सी शार्प करी, तो मैं सी शार्प को ही यूज़ करते हुए आगे प्रोसीड करूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि यानी कैसे हम क्या करते हैं। तो अभी देख लो मेरे पास इजीली ये सर्वर मोड पे होती है, यानी सर्वर के रन होती है, आपको ASP.NET तो नहीं आती। तो naanjoti.com पे मेरा ASP.NET का भी ट्यूटोरियल पड़ा है, पूरा कोर्स पड़ा, तो आप ASP.NET ईजिली सीख सकते हैं। या फिर डॉक्यूमेंट फाइल्स पे डबल क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए इसके, तो ये मेरे पास डिज़ाइन व्यू डिव आ गई। अब इसमें मैं तीन चीज़ें करूँगी, एक बटन ड्रैग करूँगी, एक मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करूँगी और एक लेबल ड्रैग करूँगी। अब बटन करूँगी यानी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे अब टूल बॉक्स को मैंने इस्तेमाल अभी कराया, तो हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको यानी ड्रैग और ड्रॉप कराना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि लेबल भी कर दिया। अब जब मैं चाहती हूँ कि इसमें ये, अगर इसका मैं कोड देखूँ HTML तो टूल बॉक्स में बंद करेंगे, अब जरूरत नहीं है। तो इसका कोड ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया मुझे। अब जनरेशन में आप कोड देखेंगे, मुझे HTML लिखनी नहीं पड़ी। अगर तो आपको HTML आती है, वेल एंड गुड, आप कोड एंटर कर सकते हैं। अगर तो आपको HTML नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप ड्रैग ड्रॉप करो तो आप अपना काम इजीली उसमें कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको किया, HTML ने इसका कोड जनरेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसका यानी देखिए, इसके HTML जैसे सिंटेक्स है,
लेकिन इसकी बहुत सी चीज़ें डिफरेंट, आप एग्जाम्पल का भी जाके कोर्स चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाना है आपने, प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप यहाँ हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखवा सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट नेम पे जाकर देखूँ तो इजीली मैं यहाँ अगर आईडी के बाद देखूँ तो मैं इजीली इसको चेंज करवा सकती हूँ, नेम दे सकती हूँ। और अगर मैं सी शार्प पे जाऊँ तो मैं डबल क्लिक करूँगी तो मुझे उस बटन के क्लिक के नीचे ले आया। अब देखिए मैंने बटन पे क्लिक किया तो उसने खुद ही इसका क्लिक इवेंट बना दिया, ना कि मुझे इसके लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ा। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक मैंने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ले ली, यानी वैल्यू को मैंने कीवर्ड ले लिया, उसके अंदर जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बताया डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, तो उसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम वो जो है इजीली गेट कर रहे हैं। तो उसको फिर आप जैसे लेबल है तो लेबल का टेक्स्ट जो है उसके अंदर आपको वो शो होगा। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर यानी लेबल का टेक्स्ट यानी किया तो लेबल यूज़ किया, लेबल ऑटोमेटिकली जो मेरा नेम होगा वो कर लेगा इज इक्वल्स टू वैल्यू, और जो मेरी वैल्यू है वो साथ दिख जाएगी। मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल लिया वैल्यू और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट उसके अंदर पेंट करा दिया, फिर उसको मैंने लेबल भी पास कर दिया। तो जैसे ही अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करूँगी तो आपको ये जो डेवलप्ड सर्वर्स है वो ऑलरेडी रहता है, गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपके इंस्टॉल है। जब से मैंने किया तो आप ये देखिए इसलिए मुझे रैंडमली पोर्ट नंबर असाइन कर दिया, क्योंकि मैं लोकल सर्वर पे काम करना शुरू होगी। ASP में वेबसाइट है ना, वेबसाइट तो है, इजीली मैं उस पर काम कर सकती हूँ। तो इससे मुझे रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट कर दिया। इससे आपका फर्दर कौन सा इतना भी कंसर्न नहीं है, अगर आपको इसके बारे में इतना सीखना है तो आप मेरा कोर्स आके ज्वाइन करें। मैंने इधर लिखा हेलो वर्ल्ड, बटन में क्लिक किया तो आपने देखा लेबल में भी वही चीज़ प्रिंट हो गई। तो ये तो थी हमें एक डिफरेंट चीज़ है कि हम कैसे वेबसाइट को यूज़ करते हुए इसका काम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको देखूँ कि ये हेलो वर्ल्ड है तो इसने मुझे एज इट इज़ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी तो डॉट टेक्स्ट, यानी मैंने टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट कैट किया, उसको मैंने एक वैल्यू के वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के वेरिएबल में रखवा दिया। अब उस वैल्यू को जो है मैंने उसमें पास करती हूँ, स्टॉप किया मैंने, तो ये मेरी ASP.NET वेबसाइट में वो कोड सेव हो गया। इस तरह हम मल्टीपल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसे फर्दर परचेज करूँगी तो मैं इसकी एप्लीकेशन बना चुकी हूँ कोड रन के नाम से, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपके एक्सरसाइज फाइल्स में भी मौजूद है। अगर हम इसकी अभी बात करेंगे ASP.NET पे हमें याद रखें सर्वर की ज़रूरत है। सर्वर आपके पास नहीं है तो आप लोग ग्लोबल सर्वर भी नहीं अपना सर्वर यूज़ करेंगे, लेकिन लोकल सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कोड रनर की बात की है तो कोड रनर मेरे पास पहले से ही, आप एक्सरसाइज फाइल्स पे जाके कोड रनर चैप्टर 1 में जाके कोड रनर इजीली ले सकते हैं। उसके अंदर मैं पहले से ही बना चुकी हूँ। सिंपल मेरी जो है मैंने 2 डिब्स बना ली थी, डिब्स बना के यानी उसमें काम किया हुआ। 2 मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स थे, एक में मैं वैल्यू एंटर करी हूँ जैसे, और क्लियर 2 बटन थे मेरे क्लियर के और इंसर्ट के। आप चैप्टर 2 के जाके गेटिंग स्टार्टेड में जाके इसको जो है वहाँ से गेट कर लें। जैसे ही अभी कोड रन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी फाइल। ये मेरी फाइल जब ओपन होगी, यानी इसको मैं अगर ओपन करूँ डबल क्लिक करके तो आप देखेंगे मेरे पास ये चीज़ ओपन होगी। अब इसमें मेरे पास 2 फाइल हैं, एक कोड रनर डॉट CS के नाम से और एक इसके नाम से। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो अब ये देखिए मैंने ऑलरेडी 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, टेक्स्ट एरिया लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और लेबल लिया इंटर वैल्यू, और 2 बटन लिए गो और क्लियर। फर्दर मैं इस ट्यूटोरियल में, एक ट्यूटोरियल या कोर्स में ये एप्लीकेशन यूज़ करूँगी। मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने अब क्या किया है उसके बटन्स के पीछे, यानी अगर मैं इसके बटन्स पे जाऊँ C# की फाइल में, अगर आपको नहीं दिख रही तो आप इसको एक्सपेंड करें, इसकी फाइल को इस पर आ जाए। अब जैसे आप इस पर आके देखेंगे कि मेरा ये बटन जो है वॉइड प्राइवेट रन कोड जो है मेरा, एक उसने वैसे ही ऑब्जेक्ट बना दिए फंक्शन, एक मेरा आउटपुट का फंक्शन उसने बना दिया है, और जो ये मैंने खुद बनाया, और एक क्लियर बटन था। आउटपुट का जो है मेरा गो का फंक्शन है, यानी मैं टेक्स्ट आउटपुट डॉट टेक्स्ट प्लस अपेंड करवा रही हूँ वैल्यू, और साथ जो है मैं इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन, न्यू लाइन एक्सपेंड करूँगी। जैसे मैं अब इस पर लिखूँगी, अब इसकी कोडिंग पे ना फिक्र है, कोडिंग में आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में कराऊंगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर देखिए मैं हेलो फ्रॉम C# किया, गो किया तो नीचे टेक्स्ट एरिया में देखिए जितनी बार क्लिक करूँगी वो उतनी बार ऑन होता जाएगा। क्लियर पे क्लिक करूँगी तो वो क्लियर होता जाएगा। आपका काम अब तक सिर्फ ये है कि आप ये टेक्स्ट एप्लीकेशन बनाएं
नहीं बना सकते तो मैंने आपके साथ फाइल शेयर किया, आप उसको यूज़ करें, लेकिन कोशिश करें। डॉट क्लियर का फंक्शन यूज़ किया हुआ है और मैंने उसका डॉट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अपेंड के लिए प्लस का साइन यूज़ किया हुआ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली ये एप्लीकेशन